ने आज के ब्लॉग में मेरा स्वागत है। सुबह का 8 बज गए है। चाय पानी पी लियो मैं सुबह रहूँ तो अब देखो आ टैंकर आ गई पानी को नहीं टैंकर मंगाया। अरे बिल्लिया ने क्या रोड़ा मचा है बड़े अंदर है ये ओके बाहर जाऊँ मैं यहीं खतरा रोड़ा मचा है छोड़ दो मैंने बाहर जाऊँ पर नहीं मुन्ने बाहर नहीं जाना है अंदर ही रहना है। यहाँ कर यहाँ रही सवाई नहीं कर यहाँ देखी तो आंसू हो रहा है आंखा में। ओहो हो तो क्या ने तुम ऐसी हुआ आजा 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 मेरे का ना आजा नहीं इन बार जानो बस गली का माँ तड़फड़ा है कि भाई मैंने गली में भेज दो गली में जाना सीख गया बस और क्या खतर कौन तड़फड़ा है देख रोलो मचाना रह सके सगे तड़फड़ा ना भाई मेरे बिल्लू बार कौन जाए कोई मार दे तो गंड का पाड़ ले तो है इसी को बात माना कौन है इसी को बात माना कौन है ना 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 मान जा हाँ हाँ माँ माने सुनाया जो इन सुनाया छाती पर वो सुत्ते हो रहे वो माँ बार बाजू खातर करे वो छोड़ सीजन में बाजू बार और ये इसकी अम्मा इसको कोई मतलब नहीं है इन मम्मी चाय पीना है अब मैं पीऊँगा चाह थे भी चाय पी लो चाय बन गई चाय पी लो चाय पी लो मम्मी फेवरेट पिता मेरा की चाय अम्मा ने इसकी कोड करनी चालू कर दी। आज घर चलना रही स्पेशल चीज़ की तैयारी। स्पेशल चीज़ है आज अनचौथ उसको व्रत है साग है बप्पा को विसर्जन गणपति बप्पा को तो चलना रही तैयारी। देखो चीनी चावल घी दियो है सारे मतलब 7-8 जनियाँ इकट्ठी होकर पूजा करेगी पूजा पाठ करेगी। आज मम्मी और झाले जिया व्रत जद और अब बनाऊँगा पूड़ा तो पहला पूड़ा तो मैं बना ले क्योंकि मेरी क्लास है क्लास लगाए फिर मैं बाकी का पूड़ा मैं बना देशूँ तो मैं बताऊँगा कि बनाऊँ मैं पूड़ा गुड़ का पूड़ा बनाऊँ। तो सुबह सुबह तैयारी चलन आ रही है तो टैंकर ले गया यहाँ पानी मुक गयो आटा पंजीरी बनाऊँ मैं नहा धो के तैयार नहीं सी की पूजा तो मैंने पहना है न्यू सूट कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब मैं करूँगा पूजा पाठ फिर बाद में मेरी क्लास चालू हो जाएगी फिर मेरे कथा सुनाने संस्थान आगे की वीडियो बताऊँगा। तो आज विसर्जन है तो गणपति बप्पा ने स्नान करवाऊँगा आज तो अब मैं पहले कर लूँ मंदिर की सफाई फिर करूँगा पूजा पाठ फिर शिव जी स्नान कराऊँगा आज। तो ऊपर की साफ़ सफाई हो रही है तो नीचे की साफ़ सफाई करनी है तो करा चालू। तो पूजा खातर गणेश जी ने तैयार कर दिया और वो भोग लगाए हुए मैं पंजीरी को भोग लगाए हुए मोदक को और फल फ्रूट को भोग लगाए हुए हैं। तो गणेश जी तैयार है अब पूड़ा बनकर तैयार हो गया है भाभी जी बनाया है पूड़ा आग भोग लगावांगा तो भोग लगा दियो। पहले गए मम्मी अणत दिखाऊँ था ना छोटे विंग और मम्मी को है तो ये है अणतिया जगह मम्मी ले गए है जो व्रत चल है ये अणत जगह बाजू के अंदर लगा पूजा पाठ कर गए तो मम्मी तो बनवाए है सागे छोटो अणतियो भी है वो देखो वो भी वैसा है कितना बनवाए मम्मी 7,500 दोनों 7,500। मौसम बहुत खराब हो रही है बारिश भी आस के इंद्र देवता तो मैंने क्यों है क्या भीत बनानी है अब देखो मैं भीत बनाऊँ पर रात का बेचारा मतलब तलाई बनानी है क्या तलाई बनाऊँ मैं मिट्टी को लिया और यहाँ पे ऐसे भीत बनानी है। हो रही है मौसम बहुत खराब हो रही है बारिश भी आस के इंद्र देवता हो गया मेरा पोपट
भीत बनानी चिकनी मट्टी की। ये चिकनी मट्टी की भीत बनाऊं मैं। मेरे साथ कभी कभी हो जाता है ऐसा पोपट। इन बोला तड़ाई। तो उनकी तलाई हाँ ना रे सारे पन करे पानी की तोक मैं तो आगे करना चाहिए। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, सब पापों को इससे सारे पाप नाश हो जाते हैं। तभी युधिष्ठिर बोले हे कृष्ण जी, आपके वे कहे हुए अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग अनंत है या तक्षक सिर्फ अनंत है या परमात्मा को अनंत कहते हैं? कौन है अनंत? ये हमें बताइए। कृष्ण भगवान बोले अनंत मेरा ही रूप है। ये जो सूर्य आदि ग्रह हैं आत्मा कहे जाते हैं। पल विपल दिन रात पक्ष मास ऋतु वर्ष युग ये सब काल कहे जाते हैं। और जो काल कहे जाते हैं वह अनंत कहा जाता है। और वही मैं कृष्ण हूँ। इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने अवतार धारण किया है। दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्रमा और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि का जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों में मैंने अर्जुन को ज्ञान के लिए दिखाया था। योगियों को ध्यान करने योग्य और संसार रूपी अनंत जिसमें 14 इंद्र है, 8 वसु है, 12 सूर्य है, 11 रुद्र है, 7 ऋषि है तथा समुद्र विंध्याचलादि पर्वत गंगा आदि नदियां तथा वृक्ष और नक्षत्र दसों दिशाएं भूमि प्रकाश भूलोक भूल इत्यादि लोग हैं। ये सभी विष्णु ये सब मैं ही हूँ। इसमें संदेह नहीं। युधिष्ठिर बोले हे विद्योवर, आप अनंत वर्त का माध्यम और विधि कहिए तथा अनंत वर्त का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका क्या फल मिलता है, वो भी हमें बता दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ। और पूर्व काल में अनंत वर्त किया और मृत्युलोक में कैसे प्रकाशित हुआ, ये सब बातें हमें बता दीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले हे युधिष्ठिर, सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र से उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम वाली कन्या अपने पिता के घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसी समय शीला की माता जबर यानी बुखार से पीड़ित होकर पवित्र नदी के जल में गिर के मर गई। उसके बाद में सुमंत ने दूसरी कन्या जिसका नाम कर्कशा था उससे शादी कर ली। शीला का सौतेली मां आ गई। कर्कशा बड़े दुष्ट स्वभाव वाली थी, नित्य झगड़ा करने वाली थी। इधर शीला अपने माता पिता के घर में दीवार पर खंभों पर देवी पर चित्रकला में तोरण आदि बनाने में चतुर थी। नीले पीले सफेद काले इत्यादि रंगीन चित्रों से चित्र विचित्र सतीय संख कमल बारंबार बनाया करती थी, रंगोली बनाती। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया। शीला बड़ी हो गई। शीला को बड़ी हुई देख करके सुमंत को उसके शादी की चिंता सताने लगी कि अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां पधारे। वे बोले तुम्हारी सुंदर कन्या शीला से मैं वर्ण करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन श्रेष्ठ मुनि धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण भगवान बोले हे युधिष्ठिर, से विवाह किया गया, तुम्हारी जय हो का घोष किया गया और विवाह कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना चाहिए। ये तो बताने का दहेज देना चाहिए अपने। यह सुनकर के कर्कशा ने सारे घर के सामान को इकट्ठा किया और एक संदूक में बंद करके ताला लगा दिया। बोले घर में कुछ नहीं है, आप देख लो। सुमंत बड़े दुखी हुए
तत्पश्चात कोर्ट ने अपनी पत्नी शीला को रथ में बैठा करके वहां से धीरे धीरे चल दिए। यह सुन के शीला को अपने बिठा के कुटनी ने वहां से धीरे धीरे चल दिए। रास्ते में पुण्य रूपी यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा किया और नित्य कर्म करके चल दिए। दोपहर के समय में उसी यमुना तट पर शीला लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा जो अनंत चतुर्दशी का भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर रही थी, जैसे आप लोग कर रहे। शीला ने उनके पास जाकर पूछा, हे भाइयों, आप मुझसे कहो कि आप किस देवता का व्रत कर रही हो, इस व्रत का क्या नाम है? ऐसे वचन सुनकर स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है, इसमें अनंत देवता की पूजा की जाती है। यह सुन के शीला बोली, इस उत्तम व्रत को मैं भी करूंगी। स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है, इसमें कैसे किया जाता है, क्या दान आदि होगा, किस देवता की पूजा होगी? ये सुन के स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का 100 शेर मालपुआ बनाओ, उसमें आधा भाग ब्राह्मणों को दे दो, आधा भाग आप स्वयं भोजन कर लो। कंजूसी को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करो। तुषार का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करो। वो शेष नाग है, बांस की टोकरी में स्थापित है। उसके बाद में शेष के आगे कुमकुम से रंग के 14 गांठों वाले डोरे का पूजन करके पुरुष अपने दाहिने यानी जीवने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, संसार की सागर में डूब के मेरा उद्धार करो, ऐसा अनंत सत्य है, इसके लिए आपको नमस्कार है। उसके बाद में कथा सुनो, संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करो। हे शीला, इस प्रकार मैंने तुमसे इस व्रत का विधान कहा है। उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन के आनंद के साथ प्राप्त हो 14 गांठ युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया और रास्ते के लिए जो भोजन किया था आधा ब्राह्मणों को खिला दिया और आधा आप दोनों खा करके पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके घर को चले गए। उसी समय इस व्रत के प्रभाव से शीला के घर के अंदर गाय धन लक्ष्मी से घर भर गया। शीला जो है अतिथि के सत्कार में सदा लगी रहती थी, मणियों से मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई, देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में बंधा हुआ अनंत का डोरा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है क्या? ये किस लिए बांधा है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रभाव से मनुष्य इस लोक में धन आदि संपदाओं को पाती है, उसी अनंत के डोरे। हाँ भाई, कितना आप वो अनंत को ध्यान रखिए, आप उसकी शुरू हाँ यहाँ कब देख रहे हो? नहीं आते यहाँ कब देख रहे हो? नहीं आते जब वाला काट दियो गांठ की चढ़ी है। हां कोई यहाँ कटे तो पानी। हां बाकी कौन कर रहा है? गांठ की चढ़ी मनो एक वीडियो કોને देखिए 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 बच्चा है मैंने तो घर में सामने छोटा बच्चा नहीं हुआ है। बता रहे हैं जितना उनके लिए जरूरी है। लड़की है ज्यादा छोटी मोटी है हमारे उसमें
सच्चाई बताना जितना उनके लिए नहीं है थोड़ी बात इंसाफ है भाई हर चीज का बंद करके हमें बार बार करना हमें करा पेट पूजा तो खीर और पूड़ा खाना है, सारा ही खाना है। देखो तो बनाऊँ पूड़ा तैयार करना है। दो लेके दो ऊपर घी ले घी में बना सका तेल में भी बना सका। हाँ तो बिना पलटी बना सी क्यों ये है मेरा पहला मालपुआ, कुछ ऐसे तैयार हुआ है। खिंड की हो तो लगभग तो यहाँ मालपुआ बन रहे हैं। तो पूड़ा तैयार कर लिया मैं, बन गया सारा पूड़ा, सारा खा भी लिया, वो थोड़ा बहुत रहे है। तो अब मैं जाऊँ नहान, अब करूँगा मैं शाम की पूजा, फिर होगा विसर्जन। बस 5 मिनट में नहा लूँगा, फिर करूँगा विसर्जन। तो थाना भाभी दी भी बताऊँगा। तो इस ब्लॉग में अंतर्दश की कथाओं ले गए और विसर्जन की विधि सारी दे दी है। तो देखियो ब्लॉग मज़ेदार बहुत है। हो गई नहा धो, अभी मैं हो गई नहा धो के तैयार। तो अब मैं करूँगी पूजा पाठ, फिर करेंगे विसर्जन। चलते हैं मंदिर की तरफ। तो गणपति बप्पा को लास्ट दिन है आज, और विसर्जन करके ले आऊँगा घर ही, पर विसर्जन करांगा अब। तो गणपति बप्पा ने तैयार कर ले वहाँ। तो अभी मैंने कर दिया गणपति जी की पूजा। तो अभी इनको लेके जाएंगे, उससे पहले क्यों पहले थोड़ा सिंहासन हिलाना पड़ सी सारा को। रिद्धि सिद्धि जी को, गणेश गणपति भगवान को, और कलश में सारा देवी देवता विराजमान करेड़ा बांगो, सारा को सिंहासन हिला दियो। तो अब गणपति बापा जाकर पोटली कर लांगा। तो पोटली तैयार कर लिया अपना माँ बाप कन जाएगा, शिव जी पार्वती कन, तो भूख लाग जाएगी। तो पोटली तैयार कपड़ों तैयार करना पड़ेगा। तो मैं विसर्जन करांगा। अभी मैं पानी तैयार कर ला रही हूँ मैं पानी तैयार। तो मैंने साफ पानी डाल लिया, साफ पानी पूरा भर ले सो। एक तो फिर गंगा जल है और मैं डालता हूँ। गंगा जल डाल दिया, ये फूल तो अब मैं तैयार करूँ गणपति बप्पा की पोटली। तो भाई मैं डाल देंगे मोदक, और पंजीरी डाल दी। ले आधो काटे, आधो की थोड़ा सा काट दी। तो केला आगे पोटली बना लेंगे। ले बना पोटली तैयार। बंद कर दोगे मुइन।
फेंक दिए काट काट। अब हाँ बोल। और पोटली तैयार कर दिया, अब ले